राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम लाइट थोड़ा कम करो जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर हरे जय गौरानी जय गौरानी जय गौरानी विठाल गौर हरि जय जय प्रभु
संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की, सामवेद भक्तवृंद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के इस संडे कार्यक्रम में सबका स्वागत है। तो अभी कार्तिक आने वाला है, तो काफ़ी लोग तीर्थ यात्रा जाने वाले हैं। तो आज आपको हम तीर्थ यात्रा का आध्यात्मिक इसका महत्व क्या है ये समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस धरती पर, पृथ्वी पर 200 देश है संपूर्ण, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कितने देश है? 4,000 धर्म है। कितने प्रकार के धर्म है? उसमें 4 बड़े धर्म है। क्रिश्चियन लोग है 31%, कितना? 31%। मुसलमान है 25%। हिंदू है 120 करोड़ 15%। बुद्ध लोग है 7%। तो इस प्रकार आज के दुनिया में जो जनसंख्या है 840 करोड़ है। कितना है? 840। उसमें 120 करोड़ हिंदू है, जो भी है। तो अक्सर आप देखते हैं सभी धर्मों के लोग जो है वो अपने तीर्थों में जाके वहाँ तीर्थ में जो भी बताया है प्रायश्चित करते हैं। तीर्थ में जाने का मेन मकसद है कि हमारे जीवन में अज्ञान से जो भी पाप होते हैं वो पाप का निराकरण करने के लिए इन बच्चों को थोड़ा दूर कर दो। तो ये पाप से मुक्त होने के लिए एक व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करना चाहिए। सब शास्त्रों में उल्लेख आता है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े धर्म है तो इन सारे धर्मों में कुछ चीज कॉमन है। कॉमन समझते हैं ना? सारे धर्मों में लगभग बताया गया है। नामकरण संस्कार सभी धर्मों में जो है इंग्लिश में बैप्टिज्म कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे धर्मों में 48 संस्कार बताए, जिसमें 10 प्रमुख है, गर्भाधारण से लेके अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। तो ये नाम जो है करण संस्कार सब धर्मों में होता है। होली वाटर करके वो बच्चे के मुंह में डालते हैं, जो भी है। आगे पवित्र नाम का जप, कोई भी धर्म के लोग देखो उनके हाथ में माला होता है। सिख है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सारे धर्मों में भगवान का नाम लेने का भी उल्लेख आता है, ठीक है। फिर कुछ दान देना। दान मुसलमानों में कहा है कि 10% जो कमाते हैं 100 रुपए में 10 रुपए दान। तो हमारे धर्मों में कितना बताया दान? किसी को मालूम नहीं। दान दिया ही नहीं तो कैसे याद रहेगा? थोड़ा जोर से बोलो, शर्म आ रहा है। हाँ, 50 टके। कभी दिया भी नहीं होगा किसी ने, जो भी है। तो हमारे धर्मों में बताया है अब 50 जो कमाते हैं उसका आधा दान में देना चाहिए। जैसे इस साल बारिश बहुत हो रहा है, ठीक है, सबका फूक गया, जो भी है। तो जमीन में हम एक मूंग डालते हैं तो हमें 3 महीने में 450 मूंग मिलते हैं। कितने? 450। अगर बैंक में 1 रुपए डालेंगे 3 महीने के बाद 450 रुपए मिलेगा क्या? नहीं। हाँ, तो जो भी है, तो अगर हमने दान ही नहीं किया तो पैसा अपने पास आएगा कैसे? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब दान ही नहीं किया तो कहाँ से आएगा? पुण्य किया नहीं तो कैसे पैसा मिलेगा? तो कुछ दान करना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ व्रत रखना चाहिए। रमजान मुसलमान लोग रखते हैं। तो हमारे इसमें एकादशी है, भगवान के जन्मदिन है, जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, बहुत सारे इसमें उपवास करते हैं, ठीक है।
तो ये उपवास क्या है कि हमारे शुद्धिकरण के लिए है। किसके लिए है? शुद्धिकरण के लिए है। उसमें भी एकादशी को तो लोग पता नहीं क्या क्या नया आइटम बना के खाते हैं। ऐसे तो उपवास एकादशी को निर्जला करना चाहिए, लेकिन आजकल लोगों का उतना टॉलरेंस पावर नहीं है। फिर विद्या, शिक्षण, राज विद्या, मुसलमान लोग बचपन से उनको पढ़ाते हैं, ठीक है, कुरान। तो सब धर्म में जो है, क्योंकि शास्त्रों में हमारे इसमें बताया कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो केवल मनुष्य जन्म में हम लोग जिज्ञासा कर सकते हैं, हम कौन है, कहाँ से आए, इधर क्या कर रहे हैं, आगे कहाँ जाएंगे। तो हमारे अंदर एक विवेक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? विवेक बुद्धि है। तो ये विवेक बुद्धि से हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो है एक जिज्ञासा कर सकते हैं, ठीक है। फिर विवाह संस्कार, विवाह संस्कार समझते ना? शादी, शादी, निकाह, मैरिज। तो कितने लोगों ने 7 फेरे लगाए आपके इसमें? हाँ, उसका मतलब मालूम है क्या होता है? 35 ने, बस दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, चलो जो भी है। फिर अंतिम संस्कार, जनाजा। जनाजा किस में कहते हैं? अंतिम यात्रा, राम नाम, अरे डरो मत, सत्य है, सत्य है, पक्का 100%। हम मृत्यु को भूल सकते हैं, लेकिन मृत्यु भूलेगा नहीं। समझ आ रहा है ना? मृत्यु भगवान, यानी सब कुछ भगवान के घड़ी में सब फिटेड है। कब का किसका कब रिटर्न डेट है। कभी आप रेलवे का वैगन देखेंगे, उसमें लिखा रहता है आर, 9/2/27 का मतलब है ये सितंबर में 2027 में वो उसको मरम्मत के लिए भेजना है बोगी को। तो हमारा भी जब ही जन्म हुआ था तभी रिटर्न डेट लिखा हुआ है। रिटर्न डेट समझते ना? तो हर एक व्यक्ति के कुछ सांस लिखे हैं, सांस समझते ना? तो पहले जमाने में योगी लोग क्या करते थे, बस दिन में 2-4 सांस ले लेते थे, इसलिए वो लंबे समय तक जी लेते थे। तो आज पता नहीं हम लोग 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं? किसी को मालूम है कितना सांस लेते हैं? आप लोग सांस लेते हैं कि नहीं? चलो अपने आप चल रहा है, अच्छी बात है। हाँ, अपने आप चल रहा है। अभी एक नया बीमारी आया है, नया बीमारी, आदमी रात को उसका सांस लेना बंद हो जाता है। ऐसे आदमी रात को नींद में मर जाता है। ऐसे एक नया बीमारी, अभी बीमारी का नाम भूल गए हैं, एपनीसिया ऐसे कुछ कहते हैं उसको, जो भी है। तो रात को अगर समझो आपका सांस लेना बंद हो गया तो हो गया, राम नाम सत्य है, जो भी है। अंतिम संस्कार, ठीक है। फिर गुरु के पास जाना, एक आध्यात्म ज्ञान अर्जित करने के लिए, तस्मात् गुरुम प्रपद्यन्ते तद विद्धि प्रणिपातेन आदौ गुरु आश्रय, सब धर्मों में बताया है आध्यात्म ज्ञान अर्जित करने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है ये अंतिम, क्या है? तीर्थ यात्रा करना, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा ये यानी शास्त्रों में बाय डिफॉल्ट कंपल्सरी है सबके लिए। जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं 12th, उनके लिए 3 सब्जेक्ट PCM PCB, समझ में आ रहा है ना, कंपल्सरी होता है। वैसे ही हमारे धर्मों में ये तीर्थ यात्रा अभी कोई नया नहीं है। आजकल जो डांडिया है उसमें कुछ आज 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 इस साल लोग चप्पल नहीं डाल रहे। कुछ साल पहले कहा था कि 9 प्रकार का साड़ी डालो, जो भी है। हर नया साल कुछ ना कुछ नया आइडिया बनाते लोग। पता नहीं, एक बार कहेंगे अभी पैर पर चल रहा है, हाथ पर चलो, कितने लोग चलेंगे पता नहीं, जो भी है। तो यहाँ जैसे बताया है कि ये सारे धर्मों में लागू होता है। तो तीर्थ यात्रा सबको करना है। एक हिंदी में एक कहावत है, कभी आपने सुना है क्या? 100 चूहे खा के बिल्ली। अरे वाह, मुसलमान लोगों से आपको ज्यादा मालूम है। चलो जो भी है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारे इसमें कहा होता है, जन्म ना जायते शूद्र संस्कार भवेद द्विज वेद पठेद ब्रह्म, फिर ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण।
तो इसका मतलब है जन्म से एक व्यक्ति शूद्र होता है, संस्कार के बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनता है, वेद पाठ करने से ब्राह्मण। इस प्रकार जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि तीर्थ यात्रा का वर्णन हमारे शास्त्रों में हर एक युग में है। अगर आप देखते हैं सतयुग में अजामिल की कथा आती है कि अजामिल ने कोई भी प्रायश्चित नहीं किया था, तो अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे। ये 3 यमदूत क्यों आते हैं? 1 क्यों नहीं आता है? 5 क्यों नहीं आते हैं? 10 क्यों नहीं आते हैं? तो हम जो है पाप करते हैं अपने मन से, वाणी से, शरीर से, तो इसलिए ये 3 यमदूत आते हैं। ठीक है। तो आगे ये कौन है? श्रवण कुमार। ठीक है। तो ये अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा लेके जा रहे थे, लेकिन दशरथ ने गलती से इनको क्या मारा? बाण। ओके। ये है परशुराम जी। इन्होंने 21 बार क्या किया था? क्षत्रियों का वध किया था। तो उनके पिताजी ने कहा बेटा अभी तुम प्रायश्चित करो। क्या करो? प्रायश्चित करो। तो ये परशुराम की कहानी आती है। आज भी अगर आप वहां जाएंगे, कुरुक्षेत्र 5 तीर्थ है जो परशुराम ने बनाए थे। फिर द्वापर युग में एक बार एक सूर्य ग्रहण हुआ था, तो उस समय सारे द्वारकावासी और पूरे इस भारतवर्ष में उस समय जितने भी राजा लोग थे, ये ब्रजवासी भी गए थे वहां कुरुक्षेत्र में। तो गोपियों ने कन्हैया से कहा अभी चलो वृंदावन। ठीक है। तो ये कुरुक्षेत्र में एक बड़ा सूर्य ग्रहण के समय सब लोग एकत्रित हुए थे। फिर आता है महाभारत के युद्ध से पहले एक बार दुर्योधन ने विदुर जी को ऐसा कुछ कटु शब्द बोला, तो विदुर ने सोचा चलो अभी बहुत हो गया, अभी हम चलते हैं। तो विदुर जी ने 36 साल तीर्थ यात्रा किया। कितने साल? हाँ, 1-2 साल नहीं, 36 साल। ठीक है। फिर बलराम जी का तीर्थ यात्रा का उल्लेख आता है। बलराम जी अगर आप देखते हैं कि उन्होंने भी महाभारत में युद्ध में भाग नहीं लिया। बलराम जी ने सरस्वती के किनारे जितने भी तीर्थ थे वहां उन्होंने तीर्थ किया। उसके बाद में आता है वृंदावन के लीला के अंतर्गत कृष्ण भगवान ने 2 असुरों का वध किया था। एक आया था गाय के बछड़े के रूप में, तो भगवान ने उसको उठा के एक कपित कवट माहिती है ना, आंबट चटनी बनोता, उस पेड़ पर फेंक दिया था। एक आया था अरिष्टासुर, ये गोवर्धन के निकट, उस समय अरिष्ट ग्राम करके गांव है, अभी भी है, तो वहां ये बैल के रूप में आया था। इसको भी भगवान ने अच्छी तरह पटक के मार दिया था। तो इसके लिए ब्रजवासियों ने, ग्वाल बालों ने, गोपियों ने कन्हैया से कहा अरे अभी तुम अपवित्र हो गए, ये महापाप है, अपने गाय के बछड़े को और बैल को मारा। तो कृष्ण ने भी तीर्थ यात्रा किया, ऐसे बताते हैं। फिर बलराम जी यानी चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु, जब भी वो 12 साल के हुए, उनके गांव में एक कोई सन्यासी आए थे, तो इनको लेके गए तीर्थ यात्रा में। तो नित्यानंद प्रभु ने 20 साल तीर्थ यात्रा किया। उनको भगवान को करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो स्वयं इच्छा से निकल गए। फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी से उन्होंने 6 साल तीर्थ यात्रा किया। ये 5 दक्षिण भारत के राज्य थे, अभी भी है। वो है पंच द्रविड़ कहते हैं, तमिलनाडु, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सोलापुर, कोल्हापुर और पंढरपुर चैतन्य महाप्रभु गए थे। ठीक है। फिर सूत गोस्वामी, उनका उल्लेख आता है कि सूत गोस्वामी सारे तीर्थ भ्रमण करते करते नैमिषारण्य में आए, तो वहां 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे, बड़ा यज्ञ कर रहे थे। तो उनके लिए उन्होंने भागवत किया। फिर 4 धाम यात्रा, वो है गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, आज भी लोग करते हैं उत्तरांचल में। ठीक है। फिर भारत में
चार एक कुंभ मेला होता है, एक होता है पूर्ण कुंभ मेला। आप में से कितने लोग गए थे कुंभ मेला? इस साल जनवरी फरवरी में हुआ था। लगभग 64 करोड़ लोग गए थे। 5 शाही स्नान होते हैं, ठीक है। फिर नारद मुनि अपने गत जन्म की कथा बताते व्यासदेव को कि उनके माँ को सांप ने काटा, वो अनाथ हो गए। तो फिर वो तीर्थ यात्रा करते करते हिमालय में गए, भगवान का दर्शन भी हुआ। भगवान ने कहा और अभी और इस जन्म में और नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा दर्शन करने का। तो फिर वो सारे तीर्थ भ्रमण करते 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 उन्होंने तीर्थ में ही शरीर छोड़ दिया। फिर वो ब्रह्मा जी के पुत्र बने, नारद जी, ठीक है। तो नारद जी अपनी आत्मकथा व्यासदेव को बताते हैं भागवतम में 1.5 5वें अध्याय में। फिर अगर आप देखते हैं भारत में 5 जगह है, उसको कहते हैं सप्तपुरी। ये पानी पूरी भेलपुरी ये नहीं है, ये अलग पूरी है। देख लो क्या है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, गेया, सप्तिका, मोक्षदायिका। ये 7 जगह जाके आप अपने पूर्वजों को तर्पण कर सकते हैं। अभी पितृपक्ष अभी अभी खत्म हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये तीर्थ यात्रा कोई नया कोई फैशन नहीं है, ये पहले जमाने से आपके दादा परदादा करते आए हैं। आज भी बहुत सारे तीर्थों में तीर्थ पुरोहित के बाद बड़ा किताब होता है। अगर आप कहेंगे मेरे पिताजी ये थे, आपके पिछले 10 पीढ़ियों का पूरा रिकॉर्ड बता देंगे, कौन कौन आया था 1000 साल पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भारत में आज भी 4 युगों के 4 तीर्थों का उल्लेख आता है। सतयुग में यह है बद्रीनाथ, ठीक है। और त्रेता युग में वो है रामेश्वर, और द्वापर युग में जो है ये है द्वारकापुरी, और कलयुग के लिए जगन्नाथपुरी। तो आज भी लोग जाते हैं इन 4 धाम यात्रा के लिए। आप में से कितने लोगों का 4 धाम यात्रा हो गया? हाँ, अच्छा है। आप लोगों का रिटर्न टिकट आ गया भगवत धाम जाने का? गांव वालों को खाना खिलाए कि नहीं? हाँ खिलाया, अच्छी बात। हाँ, तो थोड़े लोगों को लगता है हमने 4 धाम किया, अभी गांव वालों को खाना भी खिलाया, अब हम भगवत धाम जाने के योग्य बन गए। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो अभी तीर्थ यात्रा करने का अभिप्राय कशाला केलं पाहिजे? तीर्थ यात्रा देख लो, संसारी जीवन के पापों से मुक्त प्रायश्चित, ठीक है, प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा है। और वहां जाके 3 टाइम खाने के लिए नहीं, बढ़िया बढ़िया आइटम। तो तीर्थ वहां जाके तीर्थ पुरोहित द्वारा श्रवण कीर्तन, भगवान का नाम गुण रूप लीला, इसका ध्यान श्रवण करना चाहिए। फिर भगवान का एक साकार रूप है, भगवान भी एक व्यक्ति है, उनके बारे में जो है एक साक्षात्कार करना। जैसे महाभारत में एक बार सीता जी जनक महाराज के दरबार में एक ऋषि गए थे। तो उनको जनक महाराज ने पूछा, कसं चाललंय तुमचं वैराग्य भक्ति? कुछ आप इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, कुछ भगवान दिखाई दिए क्या? कुछ साक्षात्कार हुआ क्या? मुझे भी लोग कभी कभी पूछते हैं, आप वृंदावन में रहते हैं, कभी राधा ढूंढ रही है, किसने मेरे श्याम को देखा, जो भी है। हाँ, तो यहां भगवान का साक्षात्कार, ठीक है, भगवान से अपने व्यक्तिगत संबंध। हम मराठीमध्ये म्हणता ना, आमचं तुमचं जमलं काय जमलं। तो हमारा भगवान का एक संबंध है, वो है भागवत में बताया, मुक्ति हेत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति। तो आप लोग जो डेली आईने में अपना चेहरा देखते हैं, वो असली चेहरा नहीं है, वो नकली चेहरा है। हमारा जो असली चेहरा है वो भगवत धाम में है। जैसे गोप कुमार की कथा आती है, एक ग्रंथ है बृहद भागवतामृत। गोप कुमार भगवान को भूल के भौतिक जगत में आ गया था, फिर वो वापस भगवत धाम चला गया। फिर हमारे परिवार के गत पूर्वजों को तर्पण, तीर्थ यात्रा का एक ये है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए थोड़ा तर्पण करना है।
फिर इस भौतिक संसार से क्रमशः मुक्ति प्राप्त करने के लिए, हाँ, तो भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए, फिर भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन और भ्रमण, फिर भगवत धाम वापिस जाने की अभिलाषा। तो आप में से कितने लोगों को है इसी दुनिया में रहना है? हाथ ऊपर जल्दी। अच्छा, हाँ, सब लोगों को भगवत धाम जाना है, स्वर्ग जाना है। कितने लोगों को है वो इंद्र के या हरि बोल थोड़ा, हाँ, इंद्र के धाम में जाना है या ब्रह्मलोक में जाना है? जो भी है, चलते हैं आगे। अपने आत्मा का भौतिक जगत से उद्धार, तो हमारा अनादिकाल से 84 लाख योनि में भ्रमण हो रहा है। अनादि कर्म पले पड़ी भवार नव जले तारी बारे ना देखने उपाय, एक वैष्णव भजन है। अनादिकाल से कृष्ण भूलि जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया दे संसार दुख, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे चैरम। तो भागवतम में कपिल देव बताते हैं कर्मणा दैवी नेत्रेन जंतुर्देह उपपद्यते। इसका मतलब है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके लिए हमारा कोई ना कोई अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अकाउंट मेंटेन समझते हैं ना? यमराज जी के ये है चीफ अकाउंटेंट चित्रगुप्त, उनके पास पूरा हमारा लिखा जोखा समझते हैं ना, अकाउंट। ओके। फिर आध्यात्मिक जीवन में शीघ्र प्रगति करने के लिए भी तीर्थ यात्रा करते हैं। तो अभी कुछ प्रिकॉशन, सावधान। हाँ, तीर्थ यात्रा इन सारे उद्देश्यों से कभी नहीं करना चाहिए। देख लो क्या है, अपने शारीरिक भौतिक इंद्रिय भोग के लिए, अरे पैसा भरा है खाओ 3 बार। तो यात्रा के बाद में 80% लोग बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहां ऐसा बैंड बजा लेते हैं, यानी दबा के खा लेते हैं, आने के बाद फिर इधर बीमार हो जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है कि 80% लोग यात्रा के बाद आने के बाद तुरंत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहां इतना खाते हैं। खाते रहो दिन रात, पैसा ज्यादा भी लेके जाते हैं एक्स्ट्रा आइटम खाने के लिए, जो भी है। फिर शॉपिंग, खरीदारी, आधा तीर्थ यात्रा का टाइम तो लोही बाजार में चला जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा लोही बाजार खरीदने वाले हैं, जो भी है। फिर शास्त्रों में वर्जित क्रिया, पाप कर्म, वहां जाके स्पेशल चाय, कड़क कॉफी, ये इसके लिए नहीं है तीर्थ यात्रा। तो लोगों की निंदा करना, झगड़ा करना, सौदा करना वहां के लोगों के साथ। और आजकल बहुत सारे लोग सब अपना टाइम पास, सेल्फी, भगवान के सामने खड़ा होकर अपना फोटो निकालते हैं। भगवान को इतना चीप बना दिया, कोई यानी कॉमन सेंस नहीं है। तो आज के डेट में 95% लोग, मेरा एक ऐसे साक्षात्कार है जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं वृंदावन में, उनको यही मालूम नहीं कि हम वृंदावन क्यों आए। जैसे समझो आप हॉस्पिटल गए, आपको मालूम है ना डॉक्टर को बीमारी से मुक्त होने के लिए आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर से हाथ मिलाने के लिए नहीं जाते, ठीक है। तो इसी प्रकार तीर्थ यात्रा का मतलब है पाप से मुक्त होने के लिए हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक बताया है, 3 कार्य सबको करना है। एक व्यक्ति महात्मा क्या परमहंस भी हो उसको भी लागू होता है। यज्ञ दान तप कर्म न त्यजम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। तो भगवान बता रहे यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यहाँ यज्ञ का मतलब है 4 युग में 4 प्रकार के यज्ञ बताए। कृत्य ध्यायत विष्णु त्रेताय यजतो मुखे द्वापारे परिचय कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करना, त्रेता में यज्ञ करना, द्वापर में मूर्ति पूजा, कलयुग में भगवान का नाम जप करना। ऐसे बताते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान जो है वो नाम में प्रकट हो गए हैं, ठीक है। तो गीता में भगवान क्या बता रहा है 16वें अध्याय में,
यह शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते कामकार्तः न स सिद्धि नाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो ये हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं वो मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। या अगर एक शेर गाय को पकड़ के खा लेता है उसको कोई उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक मनुष्य कुछ भी पाप करता है, कुछ भी गलत करता है तो उसके लिए नियम लागू होता है। तो यहां भगवान क्या बता रहे हैं, जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है। आजकल ये नवरात्र का नौटंकी चल रहा है। नौटंकी जानते हैं आप लोग? हाँ, जो भी है, जो करते हैं उनको मालूम है। तो ऐसे लोगों को क्या नहीं मिलेगा? सिद्धि, सुख और परम गति। परम गति का मतलब है अगले जन्म में भगवत धाम नहीं तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। तो शास्त्रों का जो नियम है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक का नियम लागू होता है, ठीक है। तो कहीं भी आप जाते हैं आप नियमबद्ध है। जैसे आजकल लिखते ना, आप सीसीटीवी के नजर में है कि नहीं, जो भी है। तो ये नियम मनुष्यों को लागू होता है। तो भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है 10वें स्कंद में, यैसा आत्मबुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वदेही कल्त्रादिशु भौमज्यति यद तीर्थ बुद्धि सलिले न कर हिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर। यह कृष्ण भगवान ने स्वयं में श्लोक बताया है। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर को स्वयं मन मान बैठता है, जो अपने पत्नी और परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, आमची माती आमची माणस, या जो तीर्थस्थल को केवल जल मानता है किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों का अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति गाय या गधे के तुल्य है। तो आप लोगों ने अभी यहाँ क्या क्या बताया है, बहुत सारे क्लॉजेस हैं। तो तीर्थों में जाके स्नान करना चाहिए, दान करना चाहिए, हाँ, फिर वहाँ के पुरोहितों से जिज्ञासा करना चाहिए। तो अगर नहीं करते तो क्या है कि ऐसे व्यक्ति को गाय क्यों कहा है? क्योंकि गाय के अंदर विवेक ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान नहीं है? विवेक। कभी कभी गाय का बछड़ा, मरा हुआ बछड़ा जन्म बाहर आता है, फिर भी गाय उसको चाटती है क्योंकि उसको मालूम नहीं है बच्चा मरा हुआ है। तो गधा क्यों कहा है? तो गाय का तो मैंने बता दिया। ऐसे तो गाय तो 7 माता में गाय भी, गावो विश्वस्य मात्र। गधा क्यों कहा है? मैंने एक आंसर दिया। हाँ, वो प्रभु जी कह रहे वो बहुत परिश्रम करता है। आजकल थोड़े जगह 8 घंटा क्या 12 घंटा नौकरी करना पड़ता है। तो गधा का एक प्राणियों में सबसे मूर्ख है गधा। इसलिए गधा का मतलब है गलत धारणा, मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, वो ये नहीं समझता है कि मैं किसके लिए इतना कष्ट कर रहा हूं। 2 ही रोटी खाना है डेली, है कि नहीं? एक ही गाड़ी में बैठना है, एक ही बेड पर सोना है, फिर 10 घर, 10 गाड़ी, 10 बंगला, कुछ मतलब का नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ, प्रभु जी थोड़ा पढ़ो, इंटरएक्टिव भाषा ये बंद है। अच्छा, मुझे पढ़ना होगा। तो तीर्थ यात्रा का हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसलिए हिंदू धर्म में संबंधित हर जनजाति के मनुष्य की दिली इच्छा रहती है कि वह अपने जीवन में भारत के सभी तीर्थों का दर्शन करने अपने जीवन को सफल करे, जिसके लिए मनुष्य अपना घर बार बच्चे छोड़कर यात्रा पर निकल जाता है। कभी कभी तो वह अपने जीवन भर की सारी संपत्ति को भी एक बार में न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। सवाल यह उठता है कि तीर्थों में ऐसा क्या है जिसके लिए मनुष्य यह त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है, और इस त्याग और बलिदान की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम, इसका मतलब है कि आपके भी पूर्वज जो लोग थे उन्होंने भी तीर्थ यात्रा किया है। ठीक है,
तो अभी भागवतम में आपको थोड़ा अजामिल की कथा का उल्लेख बताते हैं। तो जब ही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया 28 प्रकार के नरक हैं यमराज जी के यमपुरी में, तो वहाँ हर एक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष जो भी हो, उनके पाप के अनुसार वहाँ उसको दंड दिया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने कहा एक व्यक्ति इसमें से कैसे बच सकता है, इसके लिए एंटीडोट दवा क्या है? तो सुखदेव गोस्वामी क्या बताते हैं, हाँ हे राजन, यदि मनुष्य अपनी अगली मृत्यु के पूर्व इस जन्म में अपने मन वचन तथा शरीर के से किए पापों कर्मों का मनुसंहिता तथा अन्य धर्म शास्त्रों के विवरण के अनुसार समुचित क्या है प्रायश्चित द्वारा निराकरण नहीं कर लेता, तो वह मृत्यु के बाद अवश्य ही नरक लोक में प्रविष्ट होगा और भीषण कष्ट उठाएगा, जैसे कि पहले वो बता रहे, मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे कि एक व्यक्ति को मृत्यु आने से पहले पहले तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो आगे बताएंगे, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया पंचशवर्धम वनम रचेत, 51 म्हणजे पंचशवर्धम का मतलब है कि 50 साल के जैसे हो गए, अपना धंधा सब कुछ बच्चों को दे दो, निकलो पति पत्नी। लेकिन आजकल 50 साल के बाद में लोग घर बनाते हैं, रिटायर के बाद में 58 में रिटायर होते हैं, फिर घर बनाते हैं। तो मुझे याद है 94, लगभग 30 साल पुरानी घटना है। तो मेरे पिताजी रिटायर होके घर बना रहे थे गांव में, तो मैं भी 2 दिन की छुट्टी में गया था। तो मेरे मामा भी आए थे वहाँ, बड़े अंकल आए थे। तो मेरे पिताजी दिखा रहे थे कि किधर क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर उनको एक रसोई के घर में एक कपाट का ये दिखाया। तो उन्होंने कहा यहाँ आप लकड़ी मत डालना, यहाँ कड़प्पा डालना। क्या डालना? कड़प्पा जानते हैं सब लोग? हाँ। तो उन्होंने कहा शाश्वत रहेगा। तो मैंने थोड़ा ऐसे ही मजाक में बोला वो तो शाश्वत रहेगा, लेकिन हम रहेंगे क्या? तो मेरे पिताजी को थोड़ा मिर्ची लग गया। मिर्ची समझते ना? अरे काय बोलतो, तुला काय अक्कल है कि नहीं? तो मैंने बोला मैंने कौन सा गलत बोला, मैंने ठीक ही तो बोला। तो अभी वो कड़प्पा अभी भी है उधर, मेरे अंकल चले गए, पिताजी चले गए। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हाँ, जो भी है। तो इस दुनिया में जो है लोग अपना घर बनाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते भी यहाँ हमें परमानेंट रहना नहीं है। होम अंग्रेजी में कहते हैं होम, हैप्पी होम, जो भी है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा, ये बाय डिफॉल्ट। तो देखो अभी अजामिल के बारे में यमदूत क्या बोलते हैं, इस अजामिल ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः इसके पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। वहां यहां अपने पाप कर्मों की मात्रा के अनुसार दंडित होगा और इस तरह शुद्ध बनाया जाएगा। जितना बड़ा पाप उतना बड़ा दंड। समझ में आ रहा है ना? तो यहां ये यमदूत बता रहे। तो देख लो, ये यमराज जी का दरबार है, ये चित्रगुप्त है। तो उनके पास सबका रिकॉर्ड रहता है। एक व्यक्ति कितना भी बड़ा दानी हो, तो भागवतम में दशम स्कंद में राजा नृग की कथा आती है। राजा नृग, और उनका भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर कोई पाप नहीं किया, एक बार एक गलती से एक गाय को मैंने 2 ब्राह्मण को दे दिया, लेकिन मैंने उनको एक फ्री ऑफर दिया 1-1 लाख गाय का, लेकिन वो थोड़े खड़ूस थे, उन्होंने वो ऑफर स्वीकार नहीं किया। तो मैं जब यमराज जी के पास गया तो यमराज जी ने कहा आप शाश्वत स्वर्ग में रहेंगे, एक गलती होगी उसके लिए आपको एक गिरगिट बनना पड़ेगा। गिरगिट जानते हैं आप लोग क्या होता है?
जो रंग बदलता है उसको कहते हैं गिरगिट। तो मैंने कहा ठीक है, अगर स्वर्ग में रहना है शाश्वत, पहला मुझे पाप कार्य के लिए मुझे सजा दे दो। तो ये राजा जो है वो नृग कृष्ण भगवान को अपनी कहानी बताते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं, आप कितना भी पाप से बचने का प्रयास करो, गलती से पाप होगा ही। ठीक है, ओके। तो यहां क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अथ अगली मृत्यु आने के पूर्व जब तक मनुष्य का शरीर पर्याप्त सशक्त है, उसे शास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित की विधि तुरंत अपनानी चाहिए, अन्यथा समय की क्षति होगी और उसके पापों का फल बढ़ता जाएगा। जिस तरह एक कुशल वैद्य रोग का निदान और उपचार उसकी गंभीरता के अनुसार करता है, उसी तरह मनुष्य को अपने पापों की गहनता के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। गहनता का मतलब है कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पाप क्या कर रहे हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो यत्र मोहित, गीता में भगवान बताते हैं। तो मनुस्मृति में बताया है कि हमारे द्वारा डेली 5 पाप होते हैं अनजाने में। हाँ, अनजाने में समझते हैं ना, हम लोग ऐसे जानबूझ के पाप नहीं करते, लेकिन अनजाने में हो जाता है। देख लो क्या क्या है। ये है चूल्हा, कितने लोगों के घर में है चूल्हा आज के दिन? ए भगवान, सबकी प्रगति हो गई। हाँ चलो आगे बताएंगे, चूल्हा है तो आगे काम आने वाला है, बताते हैं। हाँ, ह्याला काय म्हणता? दाते। कितने लोकांच्या घरी आहे? चला रख लेना। हाँ, आगे क्यों काम आएगा? क्योंकि अभी आगे 10-12 साल में तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तब आपका ग्राइंडर चक्की वगैरह सब बंद हो जाएगा, इसी में फिर दाते करना पड़ेगा। ठीक है, स्वच्छ भारत। ठीक है, हम लोग सुबह उठने के बाद घर की सफाई, घर के सामने पानी मारते हैं, रंगोली डालते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे कृमि कीट मरते हैं। हाँ, ह्याला काय म्हणता? कसला पाठ है क्या किसी के घर में? आज भी है? हाँ, ठेवून घ्या, पुढं कामाला येईल, विकू नका, फेकू नका। हाँ, ह्याला कुठला पाठ म्हणता? वरवंट पाठ, जो भी है। हाँ, ओके। और पांचवा है मिट्टी के घड़े से पानी पीना या कुएं से पानी निकालना। तो जिसके पास कुआं नहीं है, अभी भी कुआं खोद के रखो, बाद में ये सब पंप ये सब बंद होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि अभी भारत की मंगल दशा चल रही है, ये 2025 से चालू हो गया, मार्च से 2027 तक चलेगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो 840 करोड़ में से कम जो है 780 करोड़ लोग मरने वाले हैं। जो थोड़े बहुत भक्ति में लगे वो बचेंगे, ऐसे अनुमान है, जो मैंने सुना आपको बताया है। ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये मेरी भविष्यवाणी नहीं है, मैंने जो सुना, जसं ऐकलं तसं सांगितलं, यानी जो बुजुर्गों ने कहा, जो यानी कौन से पारदर्शी, जिनको बहुत कुछ मालूम है दुनिया में क्या होने वाला है, जो भी है, बेस्ट ऑफ लक। तो आगे बढ़ते हैं। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी भगवान और भक्तों के साथ ही बने हैं। कहने का मतलब यह है कि भक्त बिना भगवान नहीं, भगवान के बिना भक्त नहीं, और इन दोनों के बिना तीर्थ नहीं है। तीर्थ यात्रा का मतलब क्या है? तीर्थ यात्रा का असली मकसद तो आत्मा का उद्धार करना है। हॉस्पिटल में जाते हैं बाईपास करने के लिए। बाईपास का मतलब क्या है कि स्टेंट जो भी डालते हैं, ठीक है। इस लोक और परलोक को भोग की प्राप्ति के लिए और बहुत साधन है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भोग की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा न करे, बल्कि आत्मा के कल्याण के लिए। किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। और जो लोग आत्मा के कल्याण के लिए श्रद्धा व भक्ति पूर्वक नियम का पालन करते हुए तीर्थ यात्रा करते हैं, उन्हें भक्ति व मोक्ष की प्राप्ति के साथ अन्य भी लाभ मिलते हैं। ठीक है। तो ऐसे एक पुराण में कथा आती है, एक गांव में एक व्यक्ति थे, बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। जैसे ये थे अपना धृतराष्ट्र, वो कभी तीर्थ यात्रा करने गए नहीं। विदुर जी ने आके उनको फटकारा, अरे मृत्यु तुम्हारे पीछे खड़ी है,
तुमको भीम का उच्चिष्ट खाने को मिलता है, कुत्ते जैसे आप घर में बैठे हैं, कुछ शर्म है तो निकल जाओ। तो एक गांव में एक ऐसे व्यक्ति थे, वो अनाज बेचते थे, बनिया थे। तो क्या हो गया, वो 4 बच्चे थे, पिताजी से परेशान थे, पिताजी गल्ले पर बैठ के रहते थे। तो एक दिन गांव में एक साधु आया, तो उन्होंने उनको कहा, अरे आमच्या वडिलांना थोडं तीर्थयात्रा करून घेऊन या। हमारे पिताजी कहीं गए नहीं, पंढरपुर भी नहीं गए। तो आप में से कितने लोग हैं अभी तक पंढरपुर नहीं गए, हाथ ऊपर। पंढरपुर नहीं गेला, जो नहीं गेले चला, ओके ओके। तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी को क्या करो, भारत में सब तीर्थों में घुमाओ, जब तक इनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा मत ले आना, आपको ऑनलाइन हम सब खर्चा भेज देंगे, जो भी है पुराने जमाने में तभी भी चलता होगा। तो उनको पूरे जंगलों से घुमा रहे थे। उन्होंने देखा ये बहुत ही आदमी खड़ूस है, कुछ इनके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो फिर उसको गया लेके गए, गया मणिकर्णिका घाट। कहाँ लेके गए? मणिकर्णिका घाट। तो वहां का कैपेसिटी कितना है, डेली 500 मरे हुए लाश जला सकते हैं। तो वहां उसको बिठा दिया, कहा कि बघा आपण सगळं घर परिवारसाठी करतो, हाँ मेल्यावरती काय होते बघा। तो बेचारे देख रहे थे ध्यान से, देखते देखते 2 बूंद आ गए अश्रु आंखों से। तो उनको लगा अरे वाह, हो सकता है अभी कुछ परिवर्तन हो गया, आता तुम्हाला कसं वाटतंय? तो उसने कहा अरे मैं क्या बताऊं, मेरा जीवन कोरा था, कोरा ही रह गया। बोला क्या हो गया? बोला देखो मैं तो बनिया था, कुछ ज़्यादा मैंने कमाए नहीं। भारत में हमने इतना भ्रमण किया, जंगलों में इतनी सूखी लकड़ी थी, अगर यहाँ बेच देता तो मैं करोड़पति बन गया होता। उसके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आया। तो आज लोग जो तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, हाँ ये माल ह्या रेटला बिका, वो घर की बात चलती रहती है। वहाँ जाके क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए या यज्ञ दान तप, वो कोई नहीं करता, ठीक है। तो जब विदुर जी को पता चला कि धृतराष्ट्र ने अभी भी घर नहीं छोड़ा, तो एक कहावत है ना, लातों के गधे बातों से नहीं मानते। तो आज उन्होंने जाके फटकारा, काहीतरी लाज आहे तर निघा, अजून पण थोड़ा टाइम है, थोड़े दिवस उरलेत। तब जाके धृतराष्ट्र जो है घर से निकले, ठीक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध करने के निमित्त तीर्थ यात्रा जाना चाहिए। हाँ, उसे शिक्षा के व्यवहार में जीवन में उतारना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे अपने आप को मोक्ष के लिए या भगवत धाम वापिस जाने के लिए तैयारी। तीर्थ यात्रा का मतलब है भगवत धाम जाने की तैयारी, ठीक है। तो वहाँ भगवान के जो प्रतिनिधि है उनको मिलना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि तीर्थ यात्रा, खास करके वृंदावन की तीर्थ यात्रा, 2 ही काम है। एक तीर्थ भ्रमण करो, नहीं तो किसी को अगर शरीर छोड़ना है, बूढ़े हो गए, रिटायर होना है, नहीं तो वृंदावन वहाँ जाके ये भेलपुरी या पानीपुरी या वड़ा पाव से लेके बहुत सारे आइटम वहाँ लोग जाके खाते हैं, ये अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वैदिक संस्कृति प्रभुपाद जी लिखते हैं, देख लो, अतएव वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि स्वे इच्छा से अपने तथाकथित घर को छोड़कर जंगल में चला जाए। वैदिक प्रमाण के अनुसार 50वें वर्ष में गृहस्थ को गृह त्याग कर देना चाहिए। पंचशोर्धम वनम रचेत, मनुष्य को 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद गृहस्थ जीवन त्याग कर वन में प्रवेश करना चाहिए। यह वेदों का प्रामाणिक कथन है। जो सामाजिक जीवन के कर्मानुसार 4 विभाग, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आश्रम है। तो हमारे जीवन के 4 वर्ग हैं। ब्रह्मचारी 25 साल तक, 10-12 साल में गुरुकुल में चला जाता है बच्चा, फिर वहाँ पढ़ के घर आएगा, शादी करेगा, 50 साल तक पिताजी का बिजनेस चलाएगा, पिताजी चले जाएंगे। फिर जैसे 50 साल होगा, वानप्रस्थ 51 से लेके 75 तक, फिर पत्नी घर में आएगी, बच्चों के साथ रहेगी, पति को संन्यास लेना पड़ेगा।
हाँ, जो जिसने सन्यास लिया है उसको उस गांव में वापस नहीं आना चाहिए। सन्यास का मतलब है वो उस गांव के लिए, घर परिवार के लिए वो मर गया, ऐसे कहावत है। लेकिन आजकल कलयुग है, चलता है। ओके, तो बलराम जी उन्होंने भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया। तो बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य आए थे। वहां एक ब्राह्मण थे जो कथा कर रहे थे। तो ये खड़े नहीं हुए, उन्होंने उनको बलराम जी को आदर नहीं दिया। तो बलराम जी ने एक घास लेके उनका वध कर दिया। तो ऋषि मुनि थोड़े दुखी हो गए। तो बलराम जी ने कहा अगर आप चाहते हैं इसको फिर से जिंदा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी कुछ विशेष इच्छा है। एक ब्राह्मण थे रोमहर्षण सूत करके, तो बलराम जी ने उसको खत्म कर दिया। फिर ऋषि मुनि ने कहा कि आप अभी जो थोड़ा तीर्थ यात्रा कर लेना प्रायश्चित, ठीक है। तो इस प्रकार बलराम जी आगे तीर्थ यात्रा में निकल गए, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में जो ऐसे बताया जाता है, जब भी कुरुक्षेत्र का एक बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था 5000 साल पहले, तो इस पृथ्वी पर उस समय ऐसे नहीं कि पहले जमाने में लोगों को कुछ ज्ञान नहीं था। पहले जमाने में लोगों को सब मालूम था कि कब क्या होने वाला है। पंचांग, पंचांग समझते ना, जैसे ये ब्रिटिश लोग वो सोचते थे इन लोगों को कैसे पता चलता है कि रथ यात्रा इसी दिन है, इतने लोग आते हैं। हाँ, उनको मूर्खों को मालूम नहीं था कि भारत के लोग पंचांग में सूर्य चंद्र तिथि होती है, नक्षत्र का कब क्या होने वाला है, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सब पंचांग का जिसको ज्ञान है। सूर्य सिद्धांत करके एक ग्रंथ है, वो अगर पढ़ेंगे तो आपको कब क्या होने वाला है सब समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ ऐसे प्रभुपाद जी ने काफी जगह पंचश ऊर्ध्वम वनम रजेत का उल्लेख किया है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक बहुत अच्छी कथा आती है, एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सुबुद्धि राय। एक बड़े ये थे, एक धनी व्यक्ति थे। इनके निकट में एक मुसलमान व्यक्ति काम करता था बचपन में। आगे वो नवाब बन गया, कब किसका भाग्य बदलेगा पता नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया, जब वो नवाब बन गया, उसकी रानी, उसने उसकी पीठ पर कुछ एक निशान देखा। कहा ये कैसे आपके पीठ में, आपको किसने पिटाई की? फिर उसने बताया कि एक सुबुद्धि राय थे, मैं बचपन में उनके यहाँ काम करता था, चोरी डकैती करता था, तो उन्होंने मुझे अच्छी सजा दी थी। तो उसने कहा अभी आप नवाब बन गए, उसको आप मृत्यु दंड दे दो। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पिता के समान है, छोड़ दो। तो लेकिन पत्नी डेली दिमाग खा रही थी, वो बड़े परेशान हो गए क्या करने का। एक दिन उन्होंने उनको सुबुद्धि राय को अपने सभा में बुलाया, थोड़ा पानी पी के उनके ऊपर डाल दिया। तो उस समय भी ऐसे तो कुछ कट्टरवादी थे, उन्होंने कहा ये तू आता मुसलमान जालस, अभी तुम्हारे लिए 2 प्रायश्चित है। 5 किलो उबलता हुआ तूप घी पी के आत्महत्या कर लो। सेकंड ऑप्शन है त्रिवेणी में जाओ, गले में पत्थर बांध के नदी में डूब के मर जा। कभी कभी कहते हैं ना हम लोग किसी को, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, पता नहीं कितना पानी होता है। आजकल पानी बहुत आया हुआ है, अच्छा मौका है, जो भी है मौका मतलब किसी को जो भी है। तो यहाँ जब वो प्रयाग गए थे, चैतन्य महाप्रभु मिले, तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा काय झालं? बोला ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने सोचा सेकंड ऑप्शन अच्छा है, इसलिए मैं त्रिवेणी आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे कुछ मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरि मुखे मणा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन जाओ, वहाँ वैष्णव लोग आते रहते हैं, उनकी सेवा करो। इस प्रकार वो बेचारे फिर वृंदावन चले गए और वैष्णव जो भी आते थे उनकी सेवा करते थे, ठीक है। तो अभी गंगा अवतरण का कथा आता है भागवतम में 8वें स्कंद में। एक राजा सगर थे, लंबी कथा है। तो राजा सगर के यज्ञ का एक बार घोड़ा किसने चुरा लिया, तो उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में के पास बांध दिया। उनके बच्चे सब जगह ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते उनको लगा कि इसने चुराया।
तो उनको इतना क्रोध आ गया कपिल मुनि के ऊपर, वो लोग खुद क्रोध से भस्म होके मर गए। कपिल मुनि ने कुछ नहीं किया। तो राजा सगर के पुत्र हो गए दिलीप। दिलीप ने तपस्या किया, 60,000 पुत्र वो भस्म होके मर गए थे सगर के। तो गंगा जी प्रकट नहीं हुई। फिर अंशुमान, तभी भी गंगा जी प्रकट नहीं हुई। फिर चौथे इसमें भगीरथ, उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी ने कहा कि देखो, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। बोला क्या है? एक तो मेरा इतना जोर है, मैं पाताल में जा सकती हूं, मुझे कहीं रोकना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था करो। सारे पापी लोग आके मेरे पानी में स्नान करेंगे, मुझे भी पाप से मुक्त होना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ करो। तो बेचारे वो सोच में पड़ गए भगीरथ क्या करने का। विष्णु भगवान को उन्होंने ध्यान किया। तो विष्णु भगवान ने कहा गंगा जी से कहना शिव जी के सर के ऊपर जब मारो। तो शिव जी का एक नाम क्या है? गंगाधर, जिन्होंने गंगा को पकड़ के रख लिया। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जब भी मेरे भक्त यानी वैष्णव भक्त वो तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो क्या होगा कि उनके स्नान करने से गंगा अपने आप शुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार गंगा जी वो प्रकट हो गई। ठीक है। तो ये गंगा अवतरण की कथा आती है। तो वामन पुराण में कथा आता है, एक श्लोक आता है, तीर्थ कोटि सहस्राणि व्रत कोटि शतानि च। तो यहाँ बताया है कि श्री हरि के नाम कीर्तन करने से सहस्र कोटि तीर्थों का जाने का फल मिलता है और शत कोटि व्रत करने का भी फल मिलता है। इसलिए हरि भक्तों को कोई तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपना टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। चलो जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आजकल जो तीर्थों में जाके लोग ज्यादा पाप करते हैं, पुण्य तो करते ही नहीं। कोई जाके यमुना जी में स्नान नहीं करता है, कोई कहीं दान वगैरह देता नहीं है। तो एक सच्ची घटना है भागवतम में। एक बार नल कुबेर मणिगिरु, ये फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चे थे। फाइनेंस मिनिस्टर समझ में आ गया, कुबेर। तो ये लोग इतने टाइट थे, गंगा जी में निर्वस्त्र नहा रहे थे, अप्सराओं के साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे। अरे है ना, काय झालं? तो नारद जी ने उनको दोनों को श्राप दिया कि आप इसके वृक्ष बन जाओ। किसके वृक्ष बन जाओ? वृंदावन में अर्जुन वृक्ष कहते हैं, वो बड़े लंबे होते हैं। तो इस प्रकार कहा कि कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं यह वैदिक जो है प्रथा है कि जब कोई धनी दर्शनार्थी किसी भी तीर्थ स्नान पर जाते हैं तो वह स्थानीय पुजारियों को भेंट में अन्न आभूषण तथा वस्त्र दान देता है। तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने की एवं स्थानीय ब्राह्मण पुजारियों को जीवन की आवश्यकताओं की अभिपूर्ति करने की प्रथा अब इस कलयुग में भ्रष्ट हो गई है। जनसंख्या का धनी वर्ग वैदिक संस्कृति के पतन हो जाने के कारण इन तीर्थ स्थानों में तनिक भी आकृष्ट नहीं होते तथा जो ब्राह्मण पुजारी ऐसे दर्शनार्थियों पर निर्भर रहते हैं उनकी सहायता करने के अपने व्यवहारिक कर्तव्य में उतना ही पतन हो गया है। पतन हो गया का मतलब है आपको कुछ भी बंडल मारेंगे। एक सच्ची घटना है, एक बार मैं राधा कुंड में एक पति पत्नी को लेके गया था। तो वहाँ के पंडे ने कहा, उनको पता चलता है कौन क्या है, उन्होंने कहा कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है क्या? पत्नी ने कहा करा करा करा, लवकर करा। उसने सोचा भी नहीं, मैंने पहले बोला था भाई कुछ हाँ ना मत बोलो। तो उसने कुछ मंत्र बोला, कुछ हाथ में फूल दे दिया, फिर बोला ये अक्षता डाल दो। बोला अभी आपका पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हो गया। कुछ नहीं है, यज्ञ वगैरह कुछ नहीं किया। बोला अभी 1 बोरी चावल, 1 बोरी दाल, 1 बोरी चीनी और 11,000 रुपये दे दो। हाँ उनको मला लागली कोणाची उसकी। इतना बड़ा झटका लगा, वो मेरी तरफ देख रहे थे। वो पंडा, वो लोग कहते कि यहाँ ये बन के नहीं आने का। क्या कहते हैं? बलि महाराज के गुरुजी कौन थे? शुक्राचार्य। वो लोग हमें कहते हैं कि यहाँ शुक्राचार्य का काम नहीं करने का।
तो मैंने अपना मुंह घुमाया। तो उनके पास कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था, कुछ 100-200 दिया। उसने कहा कि आपका यज्ञ फेल हो जाएगा, आपने जो वचन दिया। तो मैंने उनको बाद में बोला, एक कहावत है बंगला में, शकुनियर शापे गोरू मरे ना, कावळ्याने ओरडलं तर गाय मरत नहीं। ऐसे उनको मैंने थोड़ा समझा दिया। ओके, 7 बजे का टाइम है, अभी थोड़ा हरी अप करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तीर्थों में जाके लोग अपने अज्ञात पाप से मुक्त हो जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल भगवान का पवित्र नाम लेने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। ठीक है, थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों का अत्यंत पवित्र माना जाता है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ आंदोलन संसार भर प्रत्येक व्यक्ति को जाति पाति का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतया अनुशीलन करने के लिए आमंत्रित करता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम नियमित रूप से इस्कॉन के कार्यक्रम में जाएंगे तो बहुत कुछ आध्यात्म का लाभ मिल सकता है। तो जैसे मैंने बताया, प्रभुपाद जी के बहुत सारे तात्पर्य हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तीर्थों में नॉर्मल लोग जाके अपना पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब ये भक्त लोग तीर्थों में जाते हैं तो वो जब स्नान करते हैं वो तीर्थ जो है पापों से मुक्त हो जाता है। तो काफ़ी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने वर्णन दिया है। तो तीर्थ यात्रा करने के बहुत लाभ है। सकारात्मक ऊर्जा, सेहत अच्छा बनता है, आध्यात्मिक ज्ञान वर्धक, नए लोगों के साथ मुलाकात। तो कलयुग में बताया जाता है कि कलयुग में ब्राह्मणों के घर में राक्षस लोग जन्म लेंगे ब्राह्मण के रूप में, और जो तीर्थ यात्रा करने आएंगे उनको प्रताड़ित करेंगे। तो वृंदावन में आज के दिन में 4 प्रकार के लोग रहते हैं, ब्रजवासी, ब्रज उपासी, ब्रजह्यासी और ब्रज न्यासी। तो ब्रजवासी का मतलब है जो वहाँ के जिन्होंने वृंदावन में जन्म लिया है। ब्रज उपासी का मतलब है जो जाके 64 माला, गोवर्धन, वृंदावन की परिक्रमा, एक टाइम भोजन, भागवत कथा, उनको कहते हैं ब्रज उपासी। ब्रजह्यासी का मतलब है जो टाइम पास करते हैं, नौटंकी, इधर उधर घूमते हैं, कुछ दान धर्म नहीं करते, उनको कहते हैं ब्रजह्यासी। और ब्रजन्यासी का मतलब है बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उन्होंने अपना सेल्स ऑफिस खोल के रखा है, कहते हैं कि यहाँ फ्लैट खरीद लो, फार्म खरीद लो, आपको चूना लगाने के लिए देखते हैं। बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, पैसा कमाने के लिए पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ब्रजन्यासी, जो वृंदावन को नाश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम अंत करते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे तीर्थ स्थान है, सब तीर्थों की यात्रा मनुष्य नहीं कर सकता। संपूर्ण नदियों में जाकर मनुष्य स्नान नहीं कर सकता, मगर जहाँ कीर्तन होता है, हरि की कथा होती है, सत्संग होता है, वहाँ संपूर्ण तीर्थ स्थान विद्यमान होते हैं। इसलिए कहा है अन्न का कण और सत्संग का क्षण कभी नहीं गंवाना चाहिए। जहाँ मिले, जब मिले, जैसा मिले, छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ ऋषभदेव का एक उपदेश है। ऋषभदेव क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति जो घर परिवार में रहने वाले हैं वो अपने ऊपर आश्रित लोगों को जन्म मृत्यु के पद से उबार नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को पिता, माता, आराध्य देव, गुरु बनना नहीं चाहिए। तो धाम में 10 प्रकार के अपराध देख लो फटाफट क्या क्या है। ये 10 अपराध बताए गए धाम में, तो इन 10 अपराध से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आज आपको हमने, अभी 7 बज गया, तो तीर्थ यात्रा के बारे में संक्षिप्त में वर्णन किया। तो बच के रहना रे बाबा, किस पे नजर है? तो तीर्थों में जो पाप करते हैं उसका 100 गुना ज्यादा पाप लगता है, पुण्य करेंगे तो 100 गुना पुण्य लगेगा। हरे कृष्णा। बोलो श्री वृंदावन धाम की, तीर्थ यात्रा की। तो एक छोटा वैष्णव भजन गाते हैं।